हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है और कुछ प्रॉपर्टीज़। इन सभी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन इक्वेशन से अलग कैसे है। अब x एक वेरिएबल है और उसका फंक्शन है f ऑफ x, और f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे नंबर 1 दे दीजिए। इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन होता है एक्सप्रेशन के इक्वल कोई वैल्यू और एक्सप्रेशन एक्सप्रेस अगर हो रहा है उसे कहते हैं इक्वेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। अगर इसे इक्वल टू हम कुछ लिख दे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी एक्स प्लस 1, ये हो गया एक इक्वेशन। एक और ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। अगर इसे इक्वल टू हम कुछ लिख दे, कोई वैल्यू या फिर कोई एक एक्सप्रेशन, तो वो हो जाएगा इक्वेशन। अब इसे हम लिख देते हैं इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा एक इक्वेशन। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर a कांस्टेंट है और n है पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह के एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल, जहाँ पर कोई एक वेरिएबल का एक से ज़्यादा डिग्री मौजूद है। यहाँ पर डिग्री मतलब x के ऊपर जो है, x के ऊपर n है तो इसका डिग्री हो जाएगा n। यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर x का डिग्री है n माइनस 2, यहाँ पर x का डिग्री है 1 और यहाँ पर है x टू द पावर 0। अब अगर f(x) इक्वल्स टू हम 0 लिख दे तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ये हो गया सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए रूट क्या होता है। f(x) इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x के जिस जिस वैल्यू के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता है, उन सभी वैल्यू को हम कहेंगे रूट इस इक्वेशन का। और किसी इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है उसे कहते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। 1, अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है तो वो पॉलिनोमियल x माइनस अल्फ़ा से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे देखते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू 3 और f ऑफ 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 माइनस 6 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 81 माइनस 54 माइनस 24 माइनस 3 इक्वल्स टू 54 प्लस 24 प्लस 3 हो जाएगा 81, 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0।
तो देखिए, अगर x इक्वल्स टू हम 3 पुट कर दें तो एफ एक्स इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा एक रूट, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा एक रूट, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे कहते हैं फैक्टर। सेकेंड, अगर अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री n है तो उस इक्वेशन का n नंबर ऑफ रूट होगा, रियल और इमेजिनरी सभी मिला के। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अप टू अल्फ़ा n ए रूट है किसी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन का, तो हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एक्स इंटू अल्फ़ा 2 एंड अप टू एक्स माइनस अल्फ़ा n, जहाँ पर a एक कांस्टेंट है। सिंथेटिक डिवीजन, कोई पॉलिनोमियल को अगर उसका ही कोई फैक्टर से डिवाइड करना है तो वो हम सिंथेटिक डिवीजन से इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो समझते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टेप वन क्या है? पहले सारे x के जो कोफिशिएंट हैं उसे लिख लीजिए। इसमें जो टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट 0 लिख लीजिए। टू 1 माइनस 13 6। सेकेंड, जो फैक्टर से डिवाइड करना है उसमें जो रूट है उसे लिख लीजिए राइट हैंड साइड में 2। अब डिवाइड होगा ऐसे, यहाँ पर जो 2 है इस 2 को लिख लीजिए यहाँ पर 2। अब इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिजल्ट होगा उसे लिख लीजिए 1 के नीचे। 2 और 2 हो जाएगा 4। अब 4 को लिख लीजिए यहाँ पर और 1 और 4 ऐड कर दीजिए। 1 और 4 ऐड करने से हो जाएगा 5। अब सिमिलरली 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे लिख लीजिए 13 के नीचे। 5 और 2 मल्टीप्लाई करने से होगा 10 और माइनस 13 और 10 को अगर ऐड कर दे तो मिल जाएगा -3। वैसे ही -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे यहाँ पर लिख दीजिए 6 के नीचे। -3 और 2 हो जाएगा -6। तो a हो जाएगा और 6 और -6 ऐड करने से हो जाएगा 0। तो a हो गया डिवीजन। अब यहाँ से रिजल्ट को हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x माइनस 3। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और x के 2 पॉइंट a और b के लिए एफ ऑफ a एंड एफ ऑफ b दोनों का अलग अलग साइन है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ a और एफ ऑफ b दोनों के बीच कम से कम एक रूट जरूर है। चलिए ग्राफिकली समझते हैं। डायग्राम में देखिए x इजिकल टू a पॉइंट पे एफ ऑफ a नेगेटिव है और x इजिकल टू b पॉइंट पे एफ ऑफ b पॉजिटिव है।
तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। इस डायग्राम में x का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जहां पर एफ ऑफ एक्स ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट C है। तो C पॉइंट में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा 0। ये हम ग्राफिकली देख सकते हैं। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 x के जिस पॉइंट में होता है उसे हम रूट कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर x के दो पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स का साइन अलग है, उन दो पॉइंट के बीच में कम से कम एक रूट जरूर रहेगा। 4. कोई एक इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट रियल है, उसमें अगर इमेजिनरी रूट है तो वो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई एक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के कोई रूट अल्फ़ा प्लस आई बी है, तो अल्फ़ा माइनस आई बी भी उस इक्वेशन का एक रूट होगा। सिमिलरली अगर a प्लस रूट बी एक रूट है, तो a माइनस रूट बी भी एक रूट होगा उस इक्वेशन का। 5. Descartes rule of signs. The equation f of x equal to 0 cannot have more positive roots than the changes of sign in f of x and more negative roots than the changes of sign in f of minus x. मतलब f of x equal to 0 इस इक्वेशन में पॉजिटिव रूट f of x में जितने बार साइन चेंज हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड सिमिलरली f of x में नेगेटिव रूट f of माइनस x में जितने बार साइन चेंज हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। f of x इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर, या फिर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का डिग्री है 7। तो इस इक्वेशन में टोटल 7 रूट है। अब f ऑफ x को अगर हम देखें तो साइन चेंज हो रहा है 3 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ x में 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट नहीं होगा। अब f ऑफ माइनस एक्स में देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ माइनस 5। तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है 2 टाइम्स। सो f ऑफ माइनस एक्स में साइन चेंज हो रहा है ओनली 2 टाइम्स। तो f ऑफ x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में नेगेटिव रूट 2 से ज़्यादा नहीं होगा। पॉजिटिव रूट्स नॉट मोर देन 3, नेगेटिव रूट्स नॉट मोर देन 2। 6. रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n इक्वेशन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू
an-1x प्लस an इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तो 1 समेशन ऑफ ऑल रूट्स, समेशन अल्फा I इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अप टू अल्फा n इक्वल्स टू माइनस a1 बाई a0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। सिमिलरली एक साथ दो टर्म लेके उन सभी टर्म का एडिशन होगा, समेशन अल्फा I अल्फा j इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर a2 बाई a0 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। 3 समेशन ऑफ अल्फा I अल्फा j अल्फा k इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर q a3 बाई a0। 4 सारे रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा n इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n an बाई a0। ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।